तो ये प्रॉपरली रिस्क टू रिवॉर्ड के आसपास का गेम चल रहा है दोस्तों। 4,500 रुपए की रिस्क एंड 15,000 का टारगेट। 300 क्वांटिटीज भी ज़्यादा इतनी बड़ी नहीं होती। अगर ये 3,000 भी हो गई तो भी आप एग्जीक्यूट कर पाओगे अगर आपका फोकस पॉइंट्स के तरफ है तो, ठीक है। हेलो नमस्कार दोस्तों, यार एक गड़बड़ हो गई है आज के दिन। 1:35 हुए हैं एंड मैं सुबह से लाइव था। ये 2 लेवल मार्क करे थे हमने आज के दिन, ठीक है। सबसे पहले ये प्रीवियस डे लो की लेवल है, वो हमने मार्क करके रखी थी। एंड ये उससे उसके पिछले वाला एक सपोर्ट था, वो एक मार्क करके रखा था 145 के आसपास। एंड मेरा माइक ही नहीं काम कर रहा था, मैं जस्ट बातें कर रहा था एंड रिकॉर्ड ही नहीं हो रही थी मेरी आवाज़। तो अभी क्विकली मैं समझा देता हूँ कैसे हमने अवॉइड करा। अभी तक तो कोई भी ट्रेड नहीं मिला है थैंकफुली। एंड अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इस स्ट्रक्चर में ट्रेड ना मिलना ही हमारे लिए जीत होती है दोस्तों, ठीक है। इधर आप कोई भी ट्रेड ले लो, आपको एसएल का ही सामना करना पड़ सकता था। तो सबसे पहले हमने क्या करा, पहले 15 या 20 मिनट वेट करा। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना, इसके ऊपर हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया। हमने इंतजार करा एम पैटर्न का। एम पैटर्न का तो कोई भी सवाल नहीं उठता, इधर एक ही स्ट्रक्चर बना है तो आसानी से हमने ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अवॉइड करा था ट्रेड लेने के लिए। उसके बाद मार्केट इसके ऊपर जाता है बट सस्टेन नहीं करता, फिर से नीचे आता है। एंड आइडियली जब मैं इधर था तभी मैंने डिसाइड करा था कि ये जो 2 लेवल्स है, इधर से आइदर सेल ऑन राइज होगा या इधर से आइदर बाय द डिप होगा। तो जब हम इधर आते हैं, इधर के आसपास आते हैं, तब डेफिनेटली मैंने ये डिसाइड करा कि इधर से आइदर मैं एम हंट करूंगा या डब्ल्यू हंट करूंगा। तो इसी कारण हमने कोई भी ट्रेड इधर भी नहीं लिया कि एक ही डायरेक्शन का लेग बना था, तो इसीलिए हमने ये भी अवॉइड करा। तो ऐसे करते करते हमने पूरे के पूरे इस केओस से हम बाहर रहने में सफल हुए थे। अभी डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो एक रिट्रेसमेंट आ रही है एंड ये एक फेब रिट्रेसमेंट की तरह हम देख सकते हैं, ठीक है। ये अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली 38% के आसपास एक पॉजिटिव कैंडल बन रही है। तो हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों, अगर ये 2 मिनट की कैंडल पॉजिटिव क्लोज होती है तो। कितनी बड़ी कैंडल बनेगी, क्या बनेगी, मुझे कुछ पता नहीं, बट एक ट्रेड में प्लान करना प्रेफर करूंगा 300 के आसपास का, ठीक है। एंड एसएल में डेफिनेटली इस कैंडल के लो या 140 के आसपास का रखूंगा। 155 के आसपास अगर एंट्री मिलती है तो भी मेरे लिए वो बेहतरीन हो जाएगा। अभी देखते हैं ये कैंडल कैसे क्लोज होती है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट दोस्तों, आपको पता होगा कि इसी मंथ से हम 300 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना चालू कर गए हैं। तो डेफिनेटली पहला ट्रेड हमेशा बड़े क्वांटिटीज के साथ का इंपॉर्टेंट होता है। एंड हमने अच्छा ही परफॉर्म करा है, कॉल या पुट दोनों ही अवॉइड करने में हम सफल हुए हैं। अभी डेफिनेटली ये जो पूरी मूव आई है उसके ऊपर मैं एक ट्रेड ले सकता हूँ। इधर कोई भी डिफेंसिव प्ले करने की जरूरत नहीं है, मेरे सेटअप के आसपास ही ट्रेड बैठ रहा है, ठीक है। 155 के आसपास मैं एंट्री लेना प्रेफर करूंगा। अभी देखते हैं, 10 सेकंड्स बचे हैं। ठीक है, 155.15 के आसपास मैंने एंट्री प्लान करी है। देखते हैं इसके ऊपर निकलता है तो एक रिट्रेसमेंट का ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। उप्स, आई गेस ये एक दिक्कत हो गई, 150 क्वांटिटी पंच हो गई यार मेरी। ओके, 300 क्वांटिटी पंच हो गई। तो थोड़ा सा अभी क्वांटिटीज बढ़ने के कारण तुरंत हमारी एंट्री नहीं होती। तो मैं 142 के आसपास का एसएल रखूंगा, जो कि सही लग रहा है मुझे। कुछ ज़्यादा इशू नहीं लग रहा, बट देखते हैं। लो प्रोबेबिलिटी वगैरह कुछ, मतलब ज़्यादा अभी विचार नहीं करूंगा मैं। मेरी एंट्री किधर हुई है एक बार देखते हैं। 155.2 राइट। तो 141 भी चल जाएगा मेरे लिए, ठीक है। इधर मैंने एक एसएल प्लेस करके रखा है। 300 क्वांटिटी के साथ का पहला ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है फाइनली दोस्तों। बढ़िया, आई एम क्वाइट हैप्पी कि मैंने पूरा का पूरा वेट करा, रूल्स के साथ ही ट्रेड लिया है। अभी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा यार, ये मेरे हाथ में नहीं होता कभी भी। एंड 50 पॉइंट्स के ही टारगेट होंगे दोस्तों। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर बाय एनी चांस 15 पॉइंट्स का एसएल होता है तो 6000 के आसपास का नुकसान हमें देखने को मिल सकता है। इसमें कोई अभी घबराने की बात नहीं है, इसमें कुछ गलती नहीं होगी, बिकॉज क्वांटिटीज ही अभी हमारी बढ़ चुकी है, ठीक है। देखते हैं अभी हमारे डायरेक्शन में मूव आती है कि नहीं। एंड पहला ट्रेड हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, पहला ट्रेड थोड़ा सा टफ होता है इतने बड़े क्वांटिटीज के साथ, बट कोई बात नहीं। अभी हमने इतने महीनों से मेहनत करी है, तो देखते हैं यार हम
कैपेबल है कि नहीं 300 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करने के लिए, ठीक है। ट्रेड के ऊपर तो आई एम टोटली सेटिस्फाइड, मुझे कुछ भी गलती नहीं इधर दिख रही। एसएल हो भी गया तो दैट इज टोटली फाइन, ठीक है। चलो बाय बाय। ठीक है दोस्तों, पहली कैंडल तो बहुत अच्छी हमारे डायरेक्शन में तो क्लोज हुई है। एंड जब भी कभी आप क्वांटिटी बढ़ाते हो तब डेफिनेटली पीएनएल के तरफ आपका फोकस कभी भी नहीं होना चाहिए। इधर 2000, 2500, 3000 का प्रॉफिट देखना, मतलब लिटरली जब हम 50 या 100 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते थे तो इतना तो हमारा टारगेट हुआ करता था, एंड हार्डली हमने 9 या 10 पॉइंट्स ही कैप्चर करे हैं। तो इधर कोई भी 3000 रुपये देखने के बाद आपके मन में कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। इट इज़ ऑल अबाउट पॉइंट्स, ठीक है। पूरा गेम अभी पॉइंट्स के ऊपर होगा। एंड मैंने ऑलरेडी मेरी साइकोलॉजी को कह लो या मेरे माइंड को कह लो बता दिया है कि भाई 15 पॉइंट्स का एसएल मतलब कितना, 15 इंटू 300 कर दो आप। ओके, 4500 का ही लॉस होता है क्या? ओके, 6000 का नहीं, 4500 का ही लॉस होगा अगर बाय एनी चांस हमारा लॉस हुआ तो। माय बैड, मैंने शायद 6000 रुपये के आसपास का कुछ कहा था। आई गेस मैंने 20 पॉइंट्स के एसएल के साथ कैलकुलेशन करी थी ये। हाँ जी। तो मैक्सिमम लॉस हमारा 6000 का पर ट्रेड अभी हुआ है। एंड डेफिनेटली प्रॉफिट के आसपास अगर आप देखोगे तो अगर बाय एनी चांस अगर प्रॉफिट हिट होता है तो भी ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं होगी। अराउंड 15000 के आसपास का प्रॉफिट हो सकता है। तो ये प्रॉपरली रिस्क टू रिवॉर्ड के आसपास का गेम चल रहा है दोस्तों। 4500 रुपये की रिस्क एंड 15000 का टारगेट, ठीक है। अभी देखते हैं इधर थोड़ा सा मार्केट टाइम पास कर सकता है, हमारा पेशेंस टेस्ट कर सकता है पीएनएल के ऊपर। जब भी कभी क्वांटिटीज बढ़ जाएगी आपकी तब तो ध्यान होना ही नहीं चाहिए। एंड ओवरऑल इसी के ऊपर हमने प्रैक्टिस करी है, ठीक है। ये जो भी हमने जर्नल करी है, ये जो भी हमने प्रैक्टिस करी है ट्रेडिंग के ऊपर की, वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स के ऊपर फोकस करने के लिए करी है। इधर इधर चाहे 10,000 दिखे, इधर चाहे 1 लाख रुपए दिखे, आपके दिमाग में बस ये होना चाहिए कि भाई मुझे इस ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट्स मिल रहे हैं, मुझे इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, 15 पॉइंट्स का एसएल या 50 पॉइंट्स का टारगेट, ठीक है। यही माइंडसेट होना चाहिए, तभी आप हैंडल कर पाओगे इतने बड़े क्वांटिटीज को। 300 क्वांटिटीज भी ज़्यादा इतनी बड़ी नहीं होती। अगर ये 3000 भी हो गई तो भी आप एग्जीक्यूट कर पाओगे अगर आपका फोकस पॉइंट्स के तरफ है तो, ठीक है। चलो देखते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूं आइदर अभी एसएल हिट होगा या टारगेट हिट होगा दोस्तों, या आइदर 3:15 हो जाएंगे, ठीक है। 3:15 पे मैं ट्रेड क्लोज करता हूं। देखते हैं, मोस्टली अगर आप मुझे पूछोगे तो मोस्टली मुझे टारगेट हिट होता हुआ नहीं दिख रहा। समय बहुत कम बचा है, दैट इज द ओनली रीजन। बट देखते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे 3:15 तक इस ट्रेड को होल्ड करने की, ठीक है। चलो बाय बाय। हेलो नमस्कार दोस्तों, 4200 रुपये के आसपास का अभी हमारा एसएल हिट हुआ है। 15 पॉइंट्स या 14 पॉइंट्स के आसपास अभी हमें एक एसएल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इधर कोई भी गलती मैं नहीं कह सकता हमारे ट्रेड में थी। तो अभी वही है, सवाल इसी बात का है कि मैं सेकंड ट्रेड के लिए चला जाऊं या ना चला जाऊं। अगर आप मुझे इस स्ट्रक्चर के ऊपर पूछोगे तो डेफिनेटली मैं सेकंड ट्रेड अभी आज के दिन अवॉइड ही करूंगा। द कोर रीजन इज इधर कोई भी मुझे ट्रेंड का कंफर्मेशन नहीं दिख रहा। सेकंड ट्रेड मतलब मैं 5 या 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा इंतज़ार कर सकता हूँ। बाय एनी चांस 155 हम अंडर 5 मिनट रिक्लेम करते हैं तभी और तभी मैं फिर से एंट्री करने की कोशिश करूँगा। बट बहुत मुश्किल लग रहा है अभी, एकदम से धस गया है प्रीमियम सडनली। बट वही है, इसीलिए एसएल हमारी हेल्प करता है। एंड हमेशा याद रखना दोस्तों, जब भी कभी क्वांटिटीज बढ़ गई है ठीक है, तो आपका एसएल हमेशा इंटैक्ट होना चाहिए। बात करते करते हमारे एसएल के नीचे 15 पॉइंट्स आ गए हैं, मतलब लिटरली दिस इज इनसेन, ठीक है। हमारी जो डिजायर्ड लेवल थी उसके नीचे आराम से, मतलब एसएल हिट करने के बाद भी मार्केट 10-15 पॉइंट और नीचे धंसा है, ठीक है। तो ये आप मतलब आप मैन्युअल अगर एग्जिट करने लग गए तो आराम से स्लिपेज आपका ऐड हो जाएगा इधर। एंड इधर अननेसेसरी 5000, 5500 का लॉस आपको देखने को मिल जाएगा, 6000 के आसपास का लॉस देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है जब भी कभी क्वांटिटी ज़्यादा है तो ईच एंड एवरी पॉइंट मैटर्स। अगर आपकी एंट्री एग्जिट लेट हो गई तो दिक्कत होने की संभावना होती है। ये एक कैंडल है, ये कैंडल क्लोज करने के बाद और एक कैंडल बस मैं वेट करूंगा। बट री एंट्री का यार मैंने क्या क्या सोचा था, री एंट्री के रूल्स क्या थे? आई गेस री एंट्री के रूल्स यही थे कि शार्प अगर रिकवरी हो रही है, मतलब दिख रहा है एक ही कैंडल में री एंट्री करना, तभी और तभी कुछ री एंट्री प्लान हो सकती है। अभी इधर देख रहे हो आप, फिर से एकदम से लिक्विडिटी ग्रैब करता हुआ मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो दूसरा ट्रेड अगर हो गया तो अराउंड 8000 के आसपास का एसएल देखने को मिल सकता है दिन में ही दोस्तों,
तो यही होता है जब आप क्वांटिटीज़ बम्प अप करते हो, बट कोई चिंता की बात नहीं है। हमारा टारगेट अगर हिट होना होगा तो 15,000, 20,000, 30,000 के आसपास कभी दिन आपको देखने को मिल जाएंगे अभी इन क्वांटिटीज़ के साथ। तो ये विश्वास रख के ही ट्रेड करना पड़ता है, वरना आप डेफिनेटली डर जाओगे। 4,200 इज़ नॉट माई मैक्सिमम एसएल। इससे ज़्यादा एसएल मैंने देखा है। 4,500 आई गेस हमारा लास्ट मंथ में एक बार एसएल हुआ था। बट या अभी डेफिनेटली अगर 8,000 का डेंट लगता है तो साइकोलॉजी हिट हो सकती है। बट कुछ उसमें ये नहीं है, इट इज़ ऑल अबाउट क्वांटिटीज़। तो 2 एसएल का दिन हो जाएगा शुरुआत में ही। बट वही है, मैं स्ट्रक्चर को एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेकंड ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। 1 मिनट, इसको हाइड कर देते हैं अभी। इधर एम पैटर्न बना है, ये लो टेकन अवे नहीं होना चाहिए था। स्ट्रक्चर तो गंदा हुआ है ये। ये 2 भी वजह है अभी। एंड इधर टोटली सेलर्स मार्केट लग रहा है मुझे, वोलाटाइल। ट्रेंड तो नहीं दिख रहा मुझे कोई भी। 155 तो डेफिनेटली नहीं है। 155 पे मुझे मुझे अभी ट्रस्ट नहीं रहा। 155 पे री एंट्री करना खतरे से खाली नहीं है दोस्तों। एंड अगर करी तो मैंने वो ब्लाइंड एंट्री हो जाएगी ना फिर से। ये मैंने एक डॉक बना के रखा है। अच्छा अच्छा कर रहा हूँ यार, मतलब वैसे तो मैंने मेहनत तो ली है। ओके, री एंट्रीज आर ऑलवेज ट्रिकी, वी विल ट्राई टू कीप देम सिंपल। If we spot immediate hunting, like the same candle itself, our entire 15-20 points SL is getting recovered, then surely we can re-enter. Max 2 trades do not enter. हाँ, दो ट्रेड के बाद तो re-entry का सवाल ही नहीं उठता. If BR level or retest level or retracement level is getting taken away within a 5-minute candle close, ठीक है, 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो रही है रीटेस्ट लेवल के नीचे एंड ऊपर वगैरह, तो अवॉइड रीटेस्ट, क्लियरली आवर स्ट्रक्चर हैज फेल्ड। तो वही है ना, अभी इधर मुझे स्ट्रक्चर फेल होता हुआ नहीं दिख रहा, बिकॉज हम इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। क्लोजिंग अभी इस लेवल के नीचे नहीं मिली है, तो रूल्स के हिसाब से तो देखना पड़ेगा, बट इमीडिएट तो हंटिंग नहीं है ये। एक कैंडल अभी ये जो 3 मिनट की कैंडल है, नहीं ये साइडवेज ही जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली साइडवेज ही जाएगा। अभी हंटिंग तो नहीं हुई है। हंटिंग कैसे दिखती है पता है दोस्तों? आपका एसएल हिट होगा एंड वही सेम कैंडल ऊपर जाके एक हैमर बनाएगी। इधर इधर हैमर तो नहीं बना है। हमारा एसएल हंट करने के लिए सिर्फ मार्केट नीचे नहीं आया था, इधर प्रॉपरली सेलर डोमिनेट कर चुके हैं इस पूरे चार्ट में, आप देख सकते हो, राइट? तो ऐसे वक्त री एंट्री करना इसी सेम स्ट्रक्चर पे कोई पॉइंट नहीं होता। एंड इसके नीचे क्लोजिंग हो गई तो बात ही खत्म हो गई, ये पूरा का पूरा ब्रेकआउट ही फेल हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो 99% अभी मुझे लुकिंग एट दिस स्ट्रक्चर लग नहीं रहा कि मैं री एंट्री करने वाला हूँ। एंड हम दिन बंद कर देंगे एक ही ट्रेड के साथ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये कैंडल भी बहुत छोटी बनी है। मार्केट ने, अगर बायर्स इंटरेस्टेड होते एंड अगर ये ट्रैपिंग होती तो डेफिनेटली ये कैंडल एनगल्फ होनी चाहिए थी तुरंत, 1 या 2 कैंडल्स के अंदर ही। तो वैसा तो मुझे नहीं दिख रहा अभी। एंड ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अभी बहुत खराब हो चुका है कॉल साइड के लिए। इधर आप देख सकते हो ये एक बेरिश स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ऐसे स्ट्रक्चर में डेफिनेटली मैं कॉल का कोई भी ट्रेड लेना प्रेफर नहीं करूंगा। आज के दिन हम अभी इधर ही ट्रेडिंग बंद कर देंगे दोस्तों। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा केओटिक दिन था। ऐसे दिन में एक ट्रेड हमारा गलत जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये टोटली हमारे टाइप का मार्केट है ही नहीं, ये हाईली वॉलेटाइल मार्केट के अंदर कंसिडर करा जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।